एक 70 वर्ष के बुजुर्ग बाबा फतेहाल मटमैले कपड़ों में, वो भी इस जनवरी महीने की कड़कड़ाती ठंड जिसमें बाहर निकलने पर ऐसा लगता है कि मानो कोई सुई चुभ रहा हो। ऐसी हाड़ कंपा देने वाली ठंड में जहां लोग अपने कमरों घरों में दुबके पड़े थे, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, उसी ठंड में रोज की भांति आइसक्रीम वाले बाबा ने जोर से अपनी डमरू बजाई और आवाज लगाते हुए एक बड़े बंगले के सामने आकर अपनी आइसक्रीम की साइकिल लगा दी। आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम। बूढ़े बाबा की आवाज सुनकर अपने कमरे में टीवी देख रहे हैं सिया और सोनू दोनों भाई बहन उठ खड़े हुए। मम्मा, आइसक्रीम वाले बाबा आ गए, मैं जाकर आइसक्रीम ले लूं। नहीं, कोई जरूरत नहीं, इतनी ठंडी में आइसक्रीम खाने की तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत नहीं खराब होगी मम्मा, लोग ठंडी में ही आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम खाने का मजा ठंडी में ही है। और फिर ये बाबा पूरे 1 सप्ताह बाद आए हैं, फिर कब आएंगे पता नहीं। अरे जाने दो, नहीं आएंगे तो दुकान से खरीद कर खिला देंगे, पर इतनी ठंडी में मत जाओ। नहीं मम्मी, दुकान की आइसक्रीम बूढ़े बाबा के आइसक्रीम जितना अच्छा नहीं होता है, प्लीज जाने दो ना। दोनों भाई बहन जिद करने लगे। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा ना, तबीयत खराब हो जाएगी। और पता नहीं इतनी ठंडी में वह बाबा भी क्यों घर से निकलते हैं, क्यों आइसक्रीम बेचने आते हैं। अरे समझो, मजबूरी समझो, पेट जो कराए, पेट भी तो पालना है। अब हमारे तुम्हारे जैसा उनकी नौकरी तो नहीं है जो ठाठ से घर में रहेंगे इस हाड़ कंपा देने वाली ठंड में। उन्हें तो निकलना पड़ेगा घर से काम करने के लिए। तभी उस बूढ़े बाबा ने फिर से डमरू बजाई। मम्मा देखो ना, बाबा बार बार डमरू बजा रहे हैं, मतलब हम लोग को ही बुला रहे हैं। और पता है, वो हमें देखकर रोने लगते हैं और थोड़ी देर हमारे साथ खेलकर चले जाते हैं। वो बाबा आइसक्रीम लेते समय गौर से भी हमें देखते रहते हैं। हाँ देखेंगे ही ना, क्योंकि रोज आइसक्रीम लेने तुम ही जाते हो, बाकी और कोई नहीं। जाने दो, बच्चे को लेने दो आइसक्रीम, बच्चों को खाने की आदत है, कुछ नहीं होगा, बच्चों के पापा ने कहा तो। दोनों बच्चे भागकर बाहर निकले। उन बच्चों को देखते ही बाबा के चेहरे पर खुशियां फैल गई। उन्होंने झट से अपने आइसक्रीम के बॉक्स में से 2 चॉकलेट आइसक्रीम निकाली और दोनों बच्चों की तरफ बढ़ा दिया। बच्चे भागकर आए और पैसे देने लगे तो उसने पैसे ले लिया और दोनों बच्चों को वही एक चबूतरे पर बैठकर अपने गोद में बिठाकर आइसक्रीम खिलाने लगा। इधर दोनों पति पत्नी बात करने लगे। जानते हो, यह आइसक्रीम वाले बाबा हर मोहल्ले में बेचकर आते हैं। उसके बाद इस गली में हमारे घर के सामने जरूर रुकते हैं और तब तक डमरू बजाते रहेंगे जब तक बच्चे निकलकर आइसक्रीम ना खा ले। उसकी बात सुनकर पति अमर ने हंसते हुए कहा, हाँ, क्योंकि वह बाबा भी समझते हैं कि कोई खरीदे ना खरीदे, परंतु इस घर के बच्चे आइसक्रीम जरूर खरीदेंगे। अगर तुम्हारी इच्छा है तो चलो ना, हम भी आइसक्रीम खाकर आते हैं। ठंडी में ही आइसक्रीम तो खाने का मजा है। अमर ने कहा, नहीं नहीं, कहीं सर्दी जुकाम लग गई तो। अरे क्या हो गया तो दवाई ले लेंगे, चलो ना, थोड़ा खाकर आते हैं, इसी बहाने उस बूढ़े बाबा को देख लेंगे। आखिर देखूं तू कौन है, ये बुजुर्ग आइसक्रीम वाला, चेहरा ढके रहने की वजह से आज तक देखा नहीं। अमर ने अपनी पत्नी से कहा, हाँ सच में रोज आता है, लेकिन हमने आज तक इनका चेहरा नहीं देखा, लगभग रोज चेहरा ढककर ही रखते हैं। अमर की पत्नी ने आश्चर्य से कहा, अरे ठंड कितनी पड़ रही है, शायद इसीलिए मफलर को आगे करके बांधते हैं। अमर बोला, हाँ सही कह रहे हैं अमर आप। पत्नी रजनी ने कहा, फिर खिड़की से देखते हुए बोली, देखो तो बच्चे आइसक्रीम लेकर आए नहीं, कहाँ रह गए। उसने जब खिड़की से बाहर जाकर देखा तो वहां आइसक्रीम वाले बाबा नहीं थे, ना ही दोनों बच्चे दिखाई दे रहे थे। अरे सुनिए, दोनों बच्चे कहीं नहीं दिख रहे और ना ही वो आइसक्रीम वाले बाबा दिख रहे हैं। कहाँ गए, कहीं बच्चों को लेकर तो नहीं भाग गए। रजनी हड़बड़ा कर बोली तो पति भी उठकर खड़ा हो गया। क्या ये तुम क्या बोल रही हो, वहीं आसपास में होंगे। अरे कहीं नहीं दिख रहे हैं बच्चे। फिर दोनों पति पत्नी हड़बड़ी में हवेली से चिल्लाते हुए बाहर निकले। अरे मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं? अरे सब लोग बाहर निकलो, देखो यह आइसक्रीम वाले बाबा चोर हैं, मेरे बच्चों को लेकर भाग गए। सुनकर अगल बगल के लोग भी बाहर निकले तो देखा वो बाबा सीमेंट के बने चबूतरा पर दोनों बच्चों को बिठाकर अपने हाथों से आइसक्रीम खिला रहे थे और बस दोनों बच्चों को नमः आंखों से आइसक्रीम खाते हुए देखे जा रहे थे। ऐ तू मेरे बच्चों का आइसक्रीम क्यों खिला रहा है? तू कौन है और बच्चों को अपने पास क्यों बिठाया है? तू बच्चे को लेकर भागने की फिराक में था ना? बोलकर रजनी अपने दोनों बच्चों की बांह पकड़कर अपने पास खींच कर लिया। वही अमर बाबा को मारने के लिए दौड़ा तो बूढ़ा बाबा घबरा गया और हाथ जोड़ लिया।
तब तक दोनों बच्चों ने भी कहा, नहीं मम्मा, ये मुझे लेकर नहीं भाग रहे थे, ये तो मुझे आइसक्रीम खिला रहे थे। तब तक कुछ लोगों ने आइसक्रीम का साइकिल छीन लिया और कहा, अरे तू कौन है, चलो अपना कपड़ा हटाओ, दिखाओ अपना मुंह। मुझे तो लगता है ये बच्चा चोर है जो आइसक्रीम खिलाने के बहाने बच्चों को बहलाता फुसलता है, फिर लेकर भाग जाता है। चलो पुलिस बुलाओ, इसको पुलिस में डाल दो। तो कुछ लोगों ने कहा, नहीं चलो इसको हम यही मारेंगे, यही इसका मुंह खोलवाएंगे। अब बूढ़े बाबा से नहीं रहा गया और जोर जोर से रोते हुए बोला, देखिए प्लीज मुझे मारिए मत, मैं आपको कपड़ा हटाकर दिखाता हूँ और मैं कोई बच्चा चोर नहीं हूँ, मैं सच में आइसक्रीम बेचता हूँ। बच्चों से मिलकर मुझे अच्छा लगता है और कुछ नहीं। कोई बात नहीं है, अब पकड़ा गया तो तू ज्ञान बांट रहा है, जल्दी से कपड़ा हटा इससे पहले कि मैं पुलिस बुला लूं। बोलते हुए अमर ने हाथ उठा लिया था। डर के मरे बूढ़े बाबा ने तुरंत मफलर खोला और सिर पर से टोपी उतारा तो बाकी सब देखकर जहां अचकचा गए वहीं अमर सन रह गया और उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसकी तो मानो पैरों तले जमीन के खिसक गई। पापा पापा आप, पापा जी, अचानक ही अमर और रजनी के मुंह से निकल गया। सुनकर अगल बगल के सभी लोग चौंक गए। क्या अमर ये तुम्हारे पापा हैं? दोनों पति पत्नी ने कुछ नहीं बोला ताकि कहीं पोल ना खुल जाए। बोलो रजनी, क्या यह आपके ससुर हैं? वहीं खड़ी कुछ औरतों ने पूछा। लेकिन आप दोनों तो कह रहे थे कि पापा जी चल बसे इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ये तो पूरी तरह से सही सलामत है और हाँ, सच में आपके पापा ही हैं। आपसे चेहरा कितना मिलता जुलता है। हाँ हाँ मेरे पापा है, पर पापा आप यहाँ कैसे? और जब आप सही सलामत थे तो आप वापस आए क्यों नहीं? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा लेकिन आप नहीं मिले। अरे आप तो पढ़े लिखे थे, कम से कम कहीं से फोन भी तो करते, इतनी ठंडी में कहाँ मारे मारे फिर रहे थे और हमें पता ही नहीं चला। हाँ भाई साहब, सही तो कह रहे हैं आपके बेटे बहू, जब आप जीवित थे सही सलामत थे तो घर आना चाहिए था कि उसे ठंडी में अकेले दर दर भटक रहे थे। आपके बेटे बहू का ये महल जैसे घर है उसमें ठाट से रहते, ये बुढ़ापे में क्या काम कर रहे हैं? हाँ हाँ पापा जी चलिए, अपने घर चलिए। बेटा हाथ पकड़कर खींचने लगा लेकिन वो बूढ़े बाबा जान से इनकार करने लगे। देखिए इतनी उम्र होने के बाद भी कितना जिद कर रहे हैं। क्यों जिद कर रहे हैं पापा? इस उम्र में अब क्या हो गया आपको? चलिए ना, घर में साथ मिलकर हम रहते हैं। बेटे का इतना बोलना था कि बूढ़े बाबा, जिनका नाम सुरेश जी था, अब तक खामोश रहे। उन्होंने अचानक जोर का एक तमाचा बेटे को जड़ दिया। कितना झूठ और कितना झूठ बोलोगे तुम लोग? अरे माँ बाप से नहीं, इंसान से नहीं तो कम से कम भगवान से तो डरो। यह मत भूलना ऊपर वाला सब देख रहा है, उसका फल भुगतना पड़ेगा तुम लोग को एक दिन। बूढ़े माँ बाप को सताओगे तो कहीं चैन से नहीं रहोगे। कहते कहते सुरेश जी रो पड़े। यह आप क्या कह रहे हैं भाई साहब और अमर, हम ये क्या सुन रहे हैं? अगल बगल के लोगों ने कहा, पता नहीं, लगता है मेरे पापा का दिमाग खराब हो गया है, उनको अभी डॉक्टर से दिखाते हैं। अमर ने एक बार फिर से झूठ बोलते हुए कहा, मेरा दिमाग ठिकाने है और मैं सही सलामत हूँ, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। और मैं आप सबको बताता हूँ, इस घर में नहीं जाने का कारण, इन लोगों के साथ नहीं रहने का कारण, मैं ये सब अपने शौक से नहीं करता हूँ, पर 2 रोटी खाने के लिए सब करना पड़ता है। हाँ बताए काका, क्या कारण है? क्योंकि मैं फिर से मरना नहीं चाहता। सुरेश जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? कृपया साफ साफ बताए, हम कुछ समझे नहीं। मेरी भी अच्छी भली खुशहाल फैमिली थी, मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, पूरे परिवार का बहुत ध्यान रखती थी। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे, पर मेरी पत्नी मां नहीं बन पा रही थी। काफी इलाज कराया, दिखाया सुनाया, फिर भी जब कुछ नहीं हुआ तो कुछ लोगों के कहने के बाद हम उसे गंगा नहाने ले गए। गंगा मैया का चमत्कार था कि वहां नहाने के 2 महीने बाद सच में मेरी पत्नी के पांव भारी हो गए और हमारे घर इसी बेटे ने जन्म लिया। तो पूरे घर में खुशियां की लहर दौड़ गई। गंगा माँ की दुआ से हमारा परिवार पूरा हो चुका था। उसके बाद फिर हम मन्नत पूरा करने के लिए वहां जाते, लेकिन बच्चा छोटा और घर गृहस्थी में ऐसे उलझे कि हर बार नहीं जा सके। हम दोनों पति पत्नी खुशी खुशी बच्चों को बड़े ही जतन से पाल रहे थे और यह भी बड़ा होशियार था, पढ़ने में तेज तर्रार। भगवान की दया से इसे अच्छी नौकरी भी मिल गई। हम दोनों बहुत खुश थे। हम इसकी शादी के लिए लड़की देखने लगे, परंतु इसे हमारी पसंद नहीं, अच्छी नहीं लगी। फिर इसने जहां कहा, जिस लड़की से कहा, इसकी खुशी के लिए इसकी पसंद से हमने शादी भी करवा दी। हमें लगा कि हमने सब कुछ पा लिया,
लेकिन हमें सिर्फ लगा था, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। धीरे धीरे हम पति पत्नी को एहसास हुआ कि बेटे बहू पर हम दोनों बोझ हैं, हम उन्हें पसंद नहीं, वे हमें अपने साथ नहीं रखना चाहते। मेरी पत्नी सब समझ रही थी और मुझे बोल भी रही थी, लेकिन मैं औरतों की बात समझकर ध्यान नहीं दिया। इसी बीच मेरी पत्नी बीमार पड़ गई। आज से 5 साल पहले जब मेरी पत्नी का देहांत हो गया तो उन्होंने अंतिम समय में कहा था कि मैं गंगा नहाई थी तो मुझे बेटा हुआ था। भगवान का प्रसाद चढ़ाना और नहाना बाकी रह गया था। मैं तो नहीं जा सकी, परंतु आप चले जाएगा। लेकिन पत्नी के बाद मैं अकेला अपने बेटे बहू पर और भारी पड़ने लगा। इन दोनों पति पत्नी को बहुत अखरने लगा। मेरा खाना पीना आराम करना, उनको लगता कि जितनी जल्दी मैं भी मर जाऊं, इन सब का साथ छोड़ दूं, तो वो खुशी खुशी रह पाएंगे मेरे बाद। मैं हमेशा बेटे बहू की बातें सुनकर रोता रहता था। इसी बीच पत्नी को याद करके और बेटे बहू की तंग करने से मैं इतना दुखी रहने लगा कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं रही। मैं पागलों की तरह व्यवहार करने लगा, कभी हंसता तो कभी रोता, कभी ठीक से बात करता तो कभी पागल के जैसे करने लगता और बदबदाने लगता। तब कुछ लोगों ने मेरा इलाज करवाने को कहा, परंतु ये दोनों ने मुझे इलाज करने के बजाय दूसरा उपाय सोच लिया। एक दिन अचानक ही मुझे गंगा नहाने और प्रसाद चढ़ाने की बात कही। मन्नत पूरा करने के बाद सुनकर मैं बहुत खुशी खुशी विदा हो गया और मन ही मन भगवान को प्रार्थना किया, अच्छा हुआ यह मनौती पूरी हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था यह मनौती पूरी करने नहीं, मुझे मारने का प्लान किया था दोनों पति पत्नी ने। सुनकर वहां खड़े सभी भौचक्का रह गए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अमर भी दोनों पति पत्नी घबरा गए। हाँ, सही कह रहा हूँ मैं। 2 साल पहले गंगा दशहरा के दिन यह मुझे लेकर गंगा स्नान करने गया। वहां पर लोगों की भीड़ ज्यादा थी। वह इतने लोगों को देखकर मैं थोड़ा घबराने लगा और फिर से बदबदाने लगा। तब मेरे बेटे ने मुझे बोलते हुए सुरेश जी एक बार फिर रोने लगे। हाँ हाँ, आगे बोलिए। वहां खड़े लोगों ने फिर पूछा। मुझे वहीं एक जगह अकेले बिठाकर आ गया, ये कहकर कि अभी बहुत भीड़ है, थोड़ा कम होने दीजिए, फिर मैं आपको नहाने ले जाऊंगा और प्रसाद चढ़ाने, तब तक मैं आता हूँ, आप यहीं बैठे रहिए। मैं महीनों तक वहीं भटकता रहा, लेकिन ये दोनों कभी वापस लौटकर नहीं आए। मैं पागलों की तरह इनको ढूंढता रहा, भूखा प्यासा फटे कपड़ों में दर दर की ठोकरें खाता रहा। फिर एक दिन उधर ही डॉक्टर का कैंप लगा और किसी ने मेरा इलाज करवाया। उसमें मेरा इलाज चला तो मैं ठीक हुआ और फिर मुझे सब कुछ याद आ गया। जब वहां के लोगों से मैंने पूछा तो बोला कि 6 महीने से आप इधर भटक रहे हैं, आप अपनों से बिछड़ गए हैं क्या? आप अपने घर वाले का फोन नंबर याद है तो फोन करके बताए। इतने महीने हो गए थे, ऊपर से मेरे दिमाग की हालत ठीक नहीं थी। जब ठीक हुआ तो याद करने के बावजूद मुझे किसी का नंबर याद नहीं रहा था। तब मैं उन लोगों की हेल्प से ही थोड़ा बहुत पैसा लेकर सीधा अपने घर आया तो पता चला मेरा बेटा बहुत सारा घर बार जमीन जायदाद बेचकर शहर आ गया है। मैं लोगों से पूछते और ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गया। मैं मन ही मन सोच रहा था कि भले बेटा बहू मुझे पसंद ना करता हो, लेकिन मुझे देखकर जरूर खुश होंगे। पर जब मैं एक शाम घर लौटा तो बेटे बहू दोनों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मैंने कितना कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो कहा अरे मेरा बाप तो 6 महीना पहले ही गंगा नहाने ले गया था, वही मर गया मेरी आंखों के सामने। मैं तो उनका क्रियाकर्म भी कर दिया। आप उनके रूप में कोई बहुरूपिया है, आप मेरे पिताजी नहीं है। सुनकर ऐसा लगा मानो धरती फट जाती और मैं उसमें समा जाता। काश अभी मेरे प्राण हर लेते प्रभु, लेकिन पापी हूं ना, इतना जल्दी थोड़ा प्राण थोड़े निकलेंगे। कुछ नहीं हुआ, मैं भारी मन से वहां से आ गया। अब सामने कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। इस अवस्था में कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा? मैं भी रास्ते पर भटक रहा था, तभी एक आइसक्रीम वाले से पहचान हुई। मेरी बात हुई, वही बुजुर्ग थे, अपने घर का मारा था। वह घर के पास के बस्ती में एक झोपड़ी में रहता है, आइसक्रीम बेचकर अपना जीवन गुजर बसर करता है। जब मैं उनसे अपना दुखड़ा कहा तो तुरंत कहा, भाई आओ, हम दोनों तो एक ही पथ के पथिक हैं, अब हम साथ में रहते हैं। जब तक जान है साथ में काम करेंगे, जो रूखा सूखा होगा खाएंगे और एक दूसरे का दुख दर्द बांट के हम अपना जिंदगी यूं ही गुजार लेंगे। तब से मैं यूं रोड पर आइसक्रीम बेचता हूँ और मैं इस घर के पास आकर जानबूझकर मफलर आगे तक बांध लेता हूँ ताकि मुझे कोई पहचान ना ले। मैं इस मोहल्ले में नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन जब से दोनों पोता पोती को देखा तो मुझे इन बच्चों का प्यार खींच कर ले आता है। मुझे इन्हें देखे बिना नहीं रहा जाता, इसलिए आइसक्रीम बेचने के बहाने में दोनों बच्चे को देख लेता हूँ।
अभी कई दिनों बाद आया तो मैं बच्चों को गोद में उठा लिया। मैं बच्चों को लेकर कहाँ भागूंगा, इस उम्र में क्या करूंगा? मेरे पास क्या है जो मैं इन्हें खिलाऊंगा? मुझसे भूल हुई, मुझे माफ करो और मुझे जाने दो। सुनकर बेटा बहू की आंखें नीची हो गई। वही लोगों के गुस्से में आंखें लाल हो गए। नहीं सुरेश भाई, आप ऐसे नहीं जाएंगे। आपके बेटे बहू को सबक तो सिखाना जरूरी है। आखिर कल को हम लोग भी बुजुर्ग होंगे। कहीं हमारे बच्चों ने हमारे साथ ऐसा किया तो ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं। तभी दूसरे ने कहा, हाँ हम अभी पुलिस को बुलाते हैं, इसकी सारी होशियारी निकाल देते हैं। माँ बाप के दिए जन्म और धन पर इतना घमंड, जीते जी अपने जन्मदाता को भूल गया, मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसे बच्चों पर लानत है, हमें पुलिस बुलानी होगी, इसको सबक सिखाना होगा। वही कुछ लोगों ने तो अमर पर हाथ भी उठाने लगा। तब सुरेश बाबू ने बीच में आकर हाथ खड़ा कर दिया, प्लीज आप लोग समझिए, इसे मत मारिए और ना ही पुलिस बुलाए। अगर इसे कुछ हो गया तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? तब लोगों ने कहा, ठीक है हम पुलिस नहीं बुलाएंगे, लेकिन इसे हम समाज से बर्खास्त करेंगे। ऐसे लोगों को समाज में नहीं रहने देंगे। इसका हुक्का पानी सब बंद करेंगे। सुनकर अमर और रजनी दोनों काफी डर गए। दोनों हाथ जोड़ने लगे और सुरेश जी के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे और माफी मांगने लगे। बच्चों ने जब सुना कि हमारे दादा है तो दोनों पास चले गए और बोले, आप हमारे दादाजी हैं, पर मम्मी पापा तो कहते थे कि आप नहीं है इस दुनिया में, पर आप तो जिंदा हैं। सब बच्चों के दादा दादी हैं, बस हमारे ही नहीं है। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। अब आप मेरे साथ रहिए ना दादाजी, ये गंदे मम्मी पापा हमें नहीं चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, वह तुम्हारे माँ बाप है, उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पिता के मुंह से ऐसा सुनकर दोनों पति पत्नी की आंखों से पश्चाताप आपके आंसू बह रहे थे और उनके कदमों में गिरकर बस रोए जा रहे थे। लेकिन सुरेश जी नहीं माने। बेटा मुझे जाने दो, अब मैं इतना आइसक्रीम से कमा लेता हूँ कि अपना पेट भर लूंगा, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तभी दोनों पति पत्नी सुरेश जी के चरणों में सीधे पड़ गए। पापा मुझे माफ कर दीजिए, आप जो सजा देना चाहे आप दे सकते हैं, पर इन बच्चों की खातिर अब रुक जाए। मैं आप सबके सामने कसम खाता हूँ, वादा करता हूँ आपको एक भी तकलीफ नहीं आने दूंगा, होने दूंगा। पर अब मेरे बच्चे आपके बिना नहीं रह पाएंगे। उनकी बातें सुनकर सुरेश जी के साथ आसपास के लोगों का भी दिल पसीज गया। सबने अमर और रजनी को माफ कर दिया, पर लोगों ने तभी वहां एक वकील बुलाया और सब कुछ सुरेश बाबू के नाम करने को कहा ताकि दोबारा उनके साथ ऐसा ना हो। सुरेश ने भी बच्चों की खातिर सब कुछ पिता के नाम कर दिया। एक बार फिर से दोनों पति पत्नी और बच्चे पिता सुरेश जी के साथ अच्छे से रहने लगे। मोहल्ले वालों ने काफी दिनों तक नजर रखा और सब कुछ सुरेश जी के नाम कराकर बहुत अच्छा काम किया। असल में देखा जाए तो उस करोड़ों के महल जैसे घर के मालिक सुरेश जी ही थे, जो बेटे बहू ने धोखे से ले लिया था और शहर में आकर ये महल जैसा घर बनवाया था। अब सारे मोहल्ले वाले सुरेश जी से बीच बीच में पूछते रहते कि अगर किसी भी तरह की आपको कोई तकलीफ हुई, भनक भी हुआ, तो हम इसे दोनों को छोड़ेंगे नहीं, आप हमें जरूर बताएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों पति पत्नी ने बहुत अच्छे से सुरेश जी का ध्यान रखने लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1 लाख के बराबर है।